हमको सोचना पड़ेगा, हमको हिंदू मुस्लिम एकता की सोचना पड़ेगा। हम पूरे देश में तो नहीं, कम से कम अपने शहर में बाला मामाओं को जिताकर अपना शहर सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों साथियों, नौजवान बच्चों, तुम लोग ही हमारी ताकत हो, और नौजवान बच्चे और महिलाएं अगर चाह जाएंगी तो पूरा तख्ता पलटी कर देंगी। इसलिए आपके भरोसे पे मामा पूरा है और बाला मामा को जिता के लाना है। कहीं मैं आप लोग को उम्मीद करता हूँ और मैं चाहता हूँ नारा जोरदार हो जाए, बाला मामा, बाला मामा जीतेगा भाई, जीतेगा, वो जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, बाला मामा जीतेगा। बाला मामा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बाला मामा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बाला मामा अंगार है, बाकी सब अंगार है। खाली एक चीज और बोलना चाहूंगा, इंडिया अलायंस में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, आम पार्टी, शिवसेना का अपना उद्धव ठाकरे गठ सब पूरा शामिल होने के बाद भी हमको लड़ाई में लड़ना पड़ रहा है। जो लोग दूसरी पार्टियां लड़ रही है अकेले अकेले, वो जीतने वाली कहीं नहीं है। दोस्तों साथियों, ये रहमतपुरा में कल प्रोग्राम हुआ है और कहीं पे भी प्रोग्राम हुआ है, उनको समझाइए अपना वोट कहीं खराब मत करें। अल्लाह के वास्ते सब लोग टुटाली में, जो टुटाली आदमी बजाता है और टुटाली है, उसको आप लोग क्या नाम है, निशानी को 2 नंबर बटन याद रखना, 2 नंबर पे आप लोग यहाँ निशानी दी हुई है, वो बटन दबाना है। और मैं यहाँ पे सभी लोग आए, रूपक माते साहब और सभी नगर सेवक पदाधिकारी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडिया एयरलाइंस, इंडिया एयरलाइंस जिंदाबाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों साथियों, कल अपना भाईजान ढाबा जो है, भाईजान ढाबा के सामने पोगांव चाविंद्रा का ग्राउंड है, वहां पे कल शरद पवार साहब, हो सकता है उद्धव ठाकरे साहब और हमारे संजय सिंह है, आवाज साहब है, अबू आसिम आजमी साहब है और काफी बड़े बड़े लीडर लोग सब लोग वहां पे आ रहे हैं। तो आप लोग सब लोग वहां 5 बजे तक पहुंच जाइए, बहुत बड़ा प्रोग्राम है और कल आखिरी जुम्मा है और कल आखिरी अपना सभा रहेगी, इसके बाद कोई सभा होने वाली नहीं है। तो कल सभा में अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखा दो और ताकत के साथ आओ, और आप ही हमारी ताकत है, आप लोग के भरोसे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए कल आप लोग शक्ति प्रदर्शन और वोटिंग ज्यादा से ज्यादा करके दिखाओ। 17 तारीख बरोज सुबह शाम 5 बजे से टेबल लैंड जहां इस्तेमा हुआ था पोगांव में, वहां आपको प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी साहब बोलने के लिए आ रहे हैं, साथ में शरद पवार साहब है, उद्धव ठाकरे जी साहब है, नाना पटोले साहब है। 17 तारीख जुमा के दिन जहां इस्तेमा हुआ था पोगांव में, वहां कल सभा है और ये सभा में आपको आना है और सब बड़े बड़े प्रवक्ता को सुनना है और उस तरह अमल करना है और बालिया मामा को वोट देना है। बालिया मामा मेरा मामा है, मेरी माँ का बहन है, आपकी माँ का बहन है, आपकी माँ का भाई है, मेरी माँ का भाई है, पूरे भिवंडी वालों के माँ का भाई मामा, बालिया मामा। हमारे शोएब बुड्डू साहब ने हमारे दरमियान जो बात रखी, उसमें एक बात काबिले गौर है। उन्होंने कहा कि अपनी वोट खराब नहीं करना है। आप सब जानते हैं आजाद पार्टी या आजाद से या जो पार्टी से दूसरा जो कैंडिडेट खड़ा है वो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ा है, क्योंकि 200-250 वोट यहाँ से नगर सेवक के वो पाए थे, उनके औकात ने कि 60 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर सके। हम 7 के 8 लाख भी अगर लेने की कोई ताकत रखता है वो सिर्फ बालिया मामा है, क्योंकि कांग्रेस का, राष्ट्रवादी का, हर पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है जो उनको मिल रहा है। ये आजाद कैंडिडेट और एमआईएम को नहीं मिलने वाला, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। भाइयों, हमारे शोएब बुड्डू ने जो बात रखी उसमें एक बात और आखिरी ये बोलूंगा, तब्दीली अगर हमारे अंदर से आएगी तो ही बदलाव आएगा। एक अंडा अगर बाहर से फूटता है तो एक जिंदगी खत्म होती है, वही अंडा अंदर से टूटता है तो एक जिंदगी जन्म लेती है। हमारे दरमियान स्वाति कामले मैडम मौजूद है, मैं गुजारिश करता हूँ 2 मिनट में अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। स्टेज पे बैठे हुए माननीय माजी आमदार रुपेश म्हात्रे साहब, मेरे भाई शोएब बुड्डू, रणधीर भाई, प्रशांत लाड जी, स्टेज के बैठे हुए सभी नगर सेवक, मैं आप सभी लोगों से एक ही बात करूंगी कि आप लोग लोड बन गई। एनआरसी में जो आपकी बहनें और माँ किस तरह से बैठी हुई थी शाहीन बाग में, वो एक एक चीज याद करने वाले देते वक्त बिल्किस बानो के रेप के
सभी लोगों से बोलूंगी कि लड़ाई जो लोग आज आप में कुछ दे के आप लोगों को बहला फुसला रहे, वोट काटने का काम करे, वोट का बंटवारा मत होने दो, क्योंकि भाजपा चाल चल रही है। ऐसे लोगों को खड़ा किया है जो मुस्लिम की हमदर्दी पाके हमदर्दी मांग के वोट का मांग रहे हैं। तो किसी की भी इसमें वो मत होना, 2 नंबर का बटन दबाना और बाला मामा को जिताना, यही मैं आप सभी से गुजारिश कर रही हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब मैडम। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए जनाब हमारे माजी आमदार डैशिंग एमएलए जनाब रुपेश मात्रे रुपेश मात्रे साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एक शेर के साथ मैं बुलाना चाहूंगा। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, वे पर बोलते हैं। रुपेश मात्रे। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। और अक्सर वही लोग रहते हैं खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। रुपेश मात्रे। रुपेश। आज की सभा में उपस्थित जिन्होंने YouTube के माध्यम से पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी चेले चपाटे, जिनको उनके कपड़े उतारने का काम जिन्होंने किया, वो हमारे मोहित जी शर्मा और मंच पे उपस्थित मेरे अजीज दोस्त शोएब गुड्डू साहब, रणधीर जी मात्रे, नगर सेवक सम्माननीय प्रशांत जी लाल, सम्माननीय दिलीप जी गुलवी, हमारी बहन स्वाति कामले जी, मंच पर उपस्थित महाविकास आघाड़ी के और इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारी, सम्माननीय नगर सेवक, सबका नाम लेना चाहूंगा लेकिन समय कम है, इसके लिए मैं माफी मांगकर सभी नगर सेवकों को जो मंच पर उपस्थित है और सामने उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहां पर उपस्थित हो। और मुझे फख्र है कि 2012 में कांग्रेस और शिवसेना जो पैटर्न आज आप देख रहे हो, वो पैटर्न हमने 2012 में भिवंडी महापालिका में कांग्रेस के नगर सेवक और शिवसेना के नगर सेवक एक साथ आकर एक अच्छा महाविकास गठबंधन जो है वो किस तरह से हो सकता है, ये दिखाने का काम किया है। और उसमें सहयोग देने वाले मेरे सभी कांग्रेस के नगर सेवक, राष्ट्रवादी के नगर सेवक, इनका सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज 12 के बाद 2024 में ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन के माध्यम से पिछले 2.5 साल में जो सरकार थी, इस सरकार के माध्यम से हमारे आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे के माध्यम से, जो कि दुनिया में जो मुसीबत का काल था, जो कोरोना काल था, वो कोरोना काल में सब जगह जो है पूरे देश में एक डर का माहौल था। हर प्रांत में, हर राज्य में वहां पर लोगों की मौतें हो रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसा पैटर्न लाया गया, जो पैटर्न माननीय उद्धव साहब ने ये महाराष्ट्र की पूरी जनता पे कोरोना काल में लाकर वो महामारी को खत्म करने का काम किया। और जिसकी तारीफ पूरे WHO में, यानी दुनिया भर के सभी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने वो पैटर्न को सहारा और उद्धव जी के जो काम करने का तरीका है उसको सहारा। उसके बाद में जो है पूरा अपना भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने कहा कि जो पैटर्न उद्धव साहब ने महाराष्ट्र में लगाया है, जो पैटर्न की वजह से ये महामारी रोकने का काम हुआ है, यही पैटर्न पूरे देश भर में करने के लिए मोदी को सूचना देने वाला सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में पूरी
जो कि पत्रकार भाई जो है उन्होंने उद्धव साहब के काम को सहारा, और वो काम की वजह से आज जो भी लोग बोलते हैं कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ, उनको जीने का काम या उनको जीवित रखने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय उद्धव साहब ने किया है। और आज उद्धव साहब के साथ मिलकर माननीय शरद पवार जी है, माननीय हमारे कांग्रेस के सभी नेता है, राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है, हमारे समाजवादी के नेता है, हमारे सभी पार्टी के नेता जो एक साथ आकर आज देश में जो परिस्थिति है, जो देश में हालात है, इस हालात की वजह से आप सबको मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है, हमारे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने दिया हुआ संविधान खतरे में है। और अगर ये संविधान और ये लोकतंत्र हमें बचाना है तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमारे उम्मीदवार जो महाविकास गठबंधन के इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है सुरेश मात्रे बाला मामा, इनको हमको जिताना है। हमको इंडिया अलायंस को क्यों वोट देना है? हमको इस हालात को बदलना है। हमको जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारा अगर बचाना है, इस भिवंडी में भिवंडी का विकास करना है, इस भिवंडी के कामगारों का प्रश्न अगर मिटाना है, इस भिवंडी के कारीगर लोगों का प्रश्न मिटाना है, उनके मसाले मिटाने हैं, तो हमको यहाँ पर महाविकास गठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है। आज आपको सबको मालूम है कि पूरे देश में जो कि महंगाई की मार आज सब लोग सह रहे हैं, आप लोगों को भी मालूम है कि महंगाई की वजह से आज अपने जो जीवन है वो पूरा जीवन विस्कलित होने का काम हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा है, शेतकरी के प्रश्न है, यहाँ का रोजगार जो है, इस महाराष्ट्र के हक का रोजगार, आपके हक का रोजगार जो कि इस स्टेट से हमारे राज्य से बाहर जा रहा है, ये सबको रोकना है। और जो कानून बन रहे हैं वो कानून पब्लिक के खास करके फायदे के हो या पब्लिक के लिए बने हो, वो अगर टिकाना है तो वो काम सबसे पहले हम सबको करना है कि आने वाले 20 तारीख को हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बाला मामा जो है, इनकी निशानी है तुतारी बजाने वाला आदमी, उसको हमको वोट देकर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताना है। और मुझे मालूम है आप सब लोग ये काम करने वाले हैं, लेकिन आप सबको मेरी विनती है कि आप ये काम करते समय आपके जितने परिवार के लोग रहेंगे, आपके जितने रिश्तेदारी में लोग रहेंगे, आपके मित्र परिवार में जो लोग हैं, उनको भी आपको बताना है कि इस वक्त जो कि भाजपा ने नारा लगाया है कि आपकी बार 400 पार, लेकिन हमको नारा लगाना है कि आपकी बार भाजपा तड़ी पार। और ये काम हम सबको करना है। और निश्चित रूप से आप लोग तैयार हो, क्योंकि आपके ताकत के ऊपर हम लोग ये नारा जो है पूरे हिंदुस्तान में लगाने जा रहे हैं, ये नारा जो है पूरे महाराष्ट्र में लगाने जा रहे हैं। ये सब आप लोगों की ताकत है। आज दलित जो वर्ग के लोग हैं वो ये सरकार से नाराज है, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं ये सरकार से नाराज है, हमारे आदिवासी भाई जो है ये इस सरकार से नाराज है। इनसे खुश कोई नहीं है, इनसे नाराज शेतकरी है, इनसे नाराज महिलाएं हैं, इनसे नाराज हमारे तरुण बेरोजगार जो है, युवा रोजगार है, ये सब नाराज है। हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग जो है ये इस सरकार से नाराज है। हमको ये नाराजगी अगर निकालनी है तो हमको ज्यादा से ज्यादा वोट इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को देना है, महाविकास गठबंधन के उम्मीदवार को देना है। और आने वाले 20 तारीख को हमको अपने उम्मीदवार को जिताकर आने वाले 4 जून को दिखाना है कि हमारी ताकत से यहाँ की सरकार बनेगी, हिंदुस्तान की सरकार बन सकती है। ये काम आप सबको करना है, यही विनती मैं आपसे करने आया हूँ। और जो काम भिवंडी के विकास में कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने मेट्रो लाया, हमने बहुत से उड़ान पुल लाए, मैं जो भी ये बात कर रहा है उसको चैलेंज करता हूँ, कहीं भी डिबेट में आ जाओ, जो काम हमने बताया है, बनाया है, किया है, वो उनको बताने का और दिखाने का काम निश्चित रूप से करेंगे। कुछ लोग आपके पास आएंगे और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको उनकी जगह दिखाने का काम आप सबको करना है और वो काम आप करोगे। इस भरोसे पर आपको ऐलान करके मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।